राम राम। ओम नमः शिवाय। इस संसार में सब लोग यही इच्छा रखते हैं कि किसी ग्रंथ को पढ़कर, किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़कर उनके मन में भगवान के प्रति तीव्र इच्छा, उनके दर्शन की जागे। कई लोग कहते हैं कि पुस्तक जिसने लिखी वो धन्य है। मैं मानता हूं, क्योंकि भगवान की पुस्तक भी वही लिख सकता है जो उस तक पहुंचा हो। एक बार एक राजा ने एक पंडित जी को बुलाया और कहा कि मैंने सुना कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी और वो भवसागर के पार हो गए। पंडित जी, आप भी मुझे 7 दिन की भागवत सुनाइए। सारी व्यवस्था कर दी गई। पंडित जी ने कथा आरंभ की। 7 दिन नियम से पाठ किया। राजा ने कहा, मुझे क्यों प्रतीत नहीं हो रहा कि मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन आया है। मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। मेरे मन में वैसे ही विकार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरा मन शुद्ध क्यों नहीं हुआ। आपकी कथा ने मेरा शुद्धिकरण क्यों नहीं किया। उन पंडित जी ने कहा, इसका उत्तर मेरे गुरु दे सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, कल अपने गुरु को बुलाकर यहां पर लाना। अगले दिन उन पंडित जी के गुरु राजा के दरबार में उपस्थित हुए। वही प्रश्न उन्होंने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा, राजन, कुछ देर के लिए अपने अधिकार मुझे दे सकते हो। राजा ने कहा, मैं अभी से आपको अपने अधिकार देता हूं। तब गुरु ने सैनिकों को बुलाया कि इन दोनों को बांधो। अब राजा को और पंडित जी को बांध दिया गया। पंडित जी ने कहा कि आप गुरु जी ये क्या कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, हे शिष्य, अपने आप को खोलने का प्रयास करो। उन्होंने कहा, मैं अपने आप को कैसे खोल सकता हूं, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो गुरु ने फिर कहा, राजा को खोलने का प्रयास करो। उन्होंने कहा, मैं उनको भी नहीं खोल सकता। यही बात राजा से कही कि स्वयं को खोलो। जब नहीं खुले तो कहा, पंडित जी को खोलो। तो राजा ने कहा, कैसे खोल सकता हूं, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। राजा ने कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं। दोनों को खोला गया। तब गुरुदेव ने बताया, जो खुद बंधन में बंधा हो वो दूसरे को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है। पंडित जी ने, हालांकि मेरे शिष्य हैं, आपको 7 दिन भागवत सुनाई, लेकिन भागवत का ज्ञान होने से भागवत नहीं सुनाई जाती जब तक कि उसका गूढ़ महत्व, गूढ़ रहस्य आपको नहीं समझाएंगे, तब तक आपको भागवत कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इस छोटी सी कथा का यह अर्थ है मेरे भाई बहन, कि कथा में तो सब बैठते हैं, लेकिन कितनों के अंदर कथा बैठती है यह ज्ञात नहीं है। किसी भी कथा में जाइए, चाहे 2 पल के लिए ही भगवान के चरणों में एक बार ध्यान लगाकर देखिए, आपका मन कैसे पवित्र होगा। आपके मन में खुशी की तरंगें उठने लगेंगी। तब आपको ज्ञात होगा कि प्रभु नाम के लेने से कितना सुख प्राप्त होता है, कितना जीवन सार्थक होता है। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।